जैन, आज हम आप लोगों को बताएंगे अबाऊ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। अब अबाऊ के नियम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। जो अबाऊ था, अबाऊ के नियम को हम लोग स्नैक नियम के नाम से भी जानते हैं, स्नैक नियम भी इसे कहते हैं, एसपीडीएफ के नाम से भी जानते हैं। एसपीडीएफ का नियम किसने दिया? अबाऊ। स्नैक नियम किसने दिया? अबाऊ। अब इसे हम लोग स्नैक नियम क्यों कहते हैं तथा इसका जो नियम होता है किस पर काम करता है? तो अबाऊ का जो नियम होता है, अबाऊ का जो नियम है यह काम करता है उप कक्षा पर। किस पर काम करता है भैया? उप कक्षा पर। उप कक्षाओं की संख्या इसमें कितने बताया? 4। एसपीडीएफ किस पे काम करता है? उप कक्षा पर। इसे हम लोग ब्लॉक भी कह सकते हैं, तो यह ब्लॉक हो गया एसपीडीएफ। इन्होंने कहा कि जब हमारे अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप, तो किसी भी ब्लॉक में पहला जो ब्लॉक है यस, इसमें आप भर लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यह अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आप किसी भी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 4 के अंतराल पर भरेंगे। कितने के अंतराल पर भरेंगे? 4 के अंतराल पर भरेंगे। अतः पहला वाला जो कक्षा है यस, यह यदि 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन यदि इसमें हम लोग भर देते हैं, तो पी वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4 का अंतराल करने के लिए? 6। ठीक। अब 4 का अंतराल करेंगे तो 10। 10 से 4 का अंतराल करेंगे तो 14। एक दूसरे से देखेंगे 4 का अंतराल है कि नहीं? 6 से 2 का 4 का अंतराल, 10 से 6 का 4 का अंतराल, 10 से 14 का 4 का अंतराल। इतने का अंतराल है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। बताइए एसपीडीएफ के नियम में, जो एसपीडीएफ का नियम है अबाऊ का नियम, इसमें कितने के अंतराल पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 4 के अंतराल पर। यस वाला ब्लॉक कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2। पी वाला 6, डी 10, एफ 14। इतने इलेक्ट्रॉनों के लोग लेंगे। अब देखिए इसके नियम को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसको नियम को बनाएंगे, यस वाला जो ब्लॉक है, यस वाला ब्लॉक, यह इसका यदि सीरियलिटी नंबर रखा जाए तो यह पहला इसका नंबर आएगा, पहला नंबर आएगा यस का। और जो पी वाला इसका कितना नंबर आएगा? 2, डी का 3, एफ का 4। ब्लॉकों की संख्या कितनी हो गई? 4। ब्लॉक तो हो गए 4 और चारों का हम नंबरिंग भी कर दिए। अब इसको हम लोग सीरियलिटी से रखेंगे कैसे, तो उसको देखा जाए। जो यस वाला ब्लॉक है, यस वाले ब्लॉक को हम लोग स्टार्ट करेंगे और 1 से लिखते जाएंगे। तो पहले हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 तक रहने देते हैं। यदि तत्वों की संख्या और बढ़ती है तो हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, सब लोग दिलदार आदमी है, इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन तत्वों की संख्या कितनी है आवर्त सारणी में? 118। यदि 118 तत्व से अधिक होते हैं तो इन कक्षाओं की जो संख्या होगी उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अब तो यह तो हो गया, हम लोग 7 तक लिख दिए गिनती। पहला इसमें कौन सा ब्लॉक रखेंगे? यस। कौन सा ब्लॉक रखेंगे? यस। 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस, 5 यस, 6 यस, 7 यस। कहां से स्टार्ट करेंगे? पी से। और पी का सीरियलिटी कहां से भी है? 2 से। तो 2 को हम लिखेंगे और 2 के सीधा में लिखेंगे। जो 2 है उसको 2 के सीधा में लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे 2 3 4 5 6। आगे अगर पढ़ाना रहे तो लिख सकते हैं आप लोग 7 8 9 10, जहां तक लिखना है लिख सकते हैं। लेकिन जितने की आवश्यकता है उतना ही हम लोग उपयोग में करेंगे। अब देखिए ब्लॉक कौन सा लिखे हैं? पी। तो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक भरे? पी। 2p 3p 4p 5p 6p 7p भर लिए। अब आगे कौन सा हम लोग भरेंगे? 3। 3 पर कौन सा ब्लॉक है? डी। तो इसको हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 से। तो 3 4 5 6 7। इस तरीके से आप लोग बनाना सीख जाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। याद उतना नहीं करना पड़ेगा। यह तो यह आप लोगों को एक इतना भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक केवल आप लोग यस पीडीएफ लिखेंगे, आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद किए रहिएगा कि यस वाला जो ब्लॉक होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, पी वाला 6, डी वाला 10 और एफ वाला कितना लेगा? 14 लेगा। अब चलिए कौन सा तीसरा पे है? डी ब्लॉक। तो डी को यहाँ से हम लोग क्रमागत करें। डी, ये हो गया डी। और चौथा नंबर है जो 4 नंबर पे है, 4 नंबर वाला कौन सा ब्लॉक है? यह। और इसको स्टार्ट कहां से हम लिखना करेंगे? 4 से। तो यहाँ पे भरे 4 5 6 7। एक सीधे में होना चाहिए, जो काउंटिंग की संख्या है एक सीधे में होना चाहिए। चारों ब्लॉकों का जो 3 3 है वो एक सीधे में, 2 एक सीधे में, नहीं है तो उसकी बात अलग। 5 5 एक सीधे में, यानी जो भी संख्याएं हैं एक सीधा में, जो नहीं है छोड़ देंगे।
ये ब्लॉक कौन सा था भैया, एफ ब्लॉक, एफ को हम लोग भरेंगे, एफ को यहाँ पे फिल किया। ठीक, अब कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है इसको हम लोग आगे देखेंगे, जब इसको हम लोग फिर से एक बार क्रम के रूप में रखेंगे तब। अब बताइए, यदि इसको हम लोग फिल करना स्टार्ट करें तो अब बाऊ कहा था कि हम लोग यहाँ से एक एरो बनाएंगे, एरो बनाकर आएंगे, ठीक, और यहाँ से घूमेंगे, जब इधर कोई भी और हमको ब्लॉक नहीं दिखेगा फिर से पीछे घूमेंगे और पुनः घूम के आएंगे इधर को, ठीक, इधर से आएंगे फिर एक खाली स्थान में से जाएंगे और फिर ऐसे घूम के आएंगे। तो अब ऐसे हम लोग ना बना के इसको शॉर्ट में काट लेते हैं। देखिए यह कैसे घुमा है, सांप जैसे, कैसे घुमा है, सांप जैसे, सांप जैसे घुमा है, इसीलिए इसको कहते हैं स्नैक नियम। इतना दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे ना बनाकर एरो के रूप में बना लेते हैं, तीर के जैसे बना लेते हैं। ठीक, देखिए यदि इसको हम लोग काटें तो ए हो जाएगा 1 ईयर, यहाँ से यदि काटा जाए तो ए हो गया 2 ईयर, 2p 3 ईयर। ठीक, 2 ईयर्स के बाद इधर देखेंगे कोई ब्लॉक नहीं आएंगे पीछे, 2p 3 ईयर्स, इसको फिर इसे सीधा काटेंगे 3p 4 ईयर्स, फिर ऐसे 3d 4p 5 ईयर्स, 4d 5p 6 ईयर्स, फिर ऐसे आएंगे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह। ठीक, 4f 5d 6p 7s, आगे बढ़ेंगे 5f 6d 7p, बढ़िया आगे हो गया। ऐसे आप लोग तो बना सकते हैं। अब इसको हम लोग क्रम के रूप में जब रखेंगे तो क्रम के रूप में रख सकते हैं, और एग्जाम में जब आप लोग जाते हैं तो एग्जाम में इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर जो 10वीं बोर्ड में 10वीं वाले लड़के होते हैं बोर्ड एग्जाम जब देने जाते हैं तो उस समय इसको याद करके जाते हैं कि अब इसको काउंट मतलब ही लर्निंग करके जाएंगे, याद करके जाएंगे कि किस क्रम में होगा और किस ब्लॉक में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसका एक हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए अब इसको यदि हम लोग सीरियलिटी से लिखें तो 1 ईयर्स कामा 2 ईयर्स हो गया, 2 ईयर्स आएंगे 2p, 2p, फिर 3 ईयर्स 3p, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद 3d 4p, 5 ईयर्स 5s के बाद 4d 5p 5p, अब 5p के बाद क्या हो गया 6 ईयर्स 5p, ये तो हो गया है ना 4d वाला। चलिए ये हो गया है 6 ईयर्स हो जाएगा, आएंगे 4f पे, क्या हो गया 4f 5d 6p 7s 7s के बाद आएंगे 5f 6d 7p 6f 7d 7f। अब इसको याद करके वो लोग जाते हैं 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p 6। अब ये जो यस वाला ब्लॉक है कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है भैया, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी जो क्षमता है कि यह अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। तो यस वाला के ऊपर हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे 2। यह 2 यस है तो 2 से कोई हमको मतलब नहीं, यस देखेंगे ब्लॉक ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2, p 6, यस वाला 2, p 6, यस 2, d है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 10। ठीक, यस वाला ब्लॉक कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2, d 10, यह p 6, फिर यहाँ भरेंगे हम लोग यस वाला ब्लॉक 2 और यस वाला कितना लेगा 14। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय क्या होगा कि इसमें हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन को भरें। और इसमें एक होता है भैया लोचा, वो कौन सा ब्लॉक लोचा करता है, तो वह करता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यह जो एस ब्लॉक है इसको आप 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तब पर भी ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तब पर भी ले सकता है, लेकिन इसकी क्षमता कितना की है 2 की, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता।
जो P वाला है इसको 1 देंगे तब पर भी सही, 2 3 4 5 6, अधिकतम कहां तक बढ़ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हैं। लेकिन जो D और F वाला ब्लॉक है इन लोगों में थोड़ा सा लोचा होता है। जो D ब्लॉक होता है यह कहता है कि हम अपने पूर्ण से, पूरा कितना में होता है इसका ब्लॉक, 10 इलेक्ट्रॉन में, कितने में हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन में, पूरा से एक कम नहीं लेंगे और आधा से एक कम नहीं लेंगे, तो पूरा कितने में हुआ 10, 10 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, हो गया। फिर कहता है कि पूरा से एक कम नहीं लेंगे, दूसरा कहता है यही डी वाला ब्लॉक आधा से एक कम नहीं लेंगे, 5 का 10 का आधा 5, और 5 से हम लोग एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो जो डी वाला ब्लॉक है कितना इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, 9 और 4, ठीक। 9 और 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लेता है कि यह स्टेबल नहीं हो पाता है, स्वतंत्र नहीं रहेगा, लगेगा इधर उधर चक्कर बगर दूसरे को देखने लगेगा, ठीक। यही बात होती है यह ब्लॉक में, जो यह वाला ब्लॉक है कितना में पूरा होता है 14। अब यह भैया पहले काम कर लिया तो यह भी देखा देखी कहता है कि हम भी पूरा से एक कम इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। अब पूरा कितने में होता है, ठीक, पूरा कितने में होता है 14 में, जब 14 में पूरा हो रहा है तो कहता है इससे एक कम नहीं लेंगे। अब एक कम क्या है भैया, 14 से कम करेंगे तो 13, फिर कहता है आधा से एक कम नहीं लेंगे। अब आधा 14 का कितना होगा 7, 7 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अतः जो यह वाला ब्लॉक है वो 13 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन अपने कोषों में नहीं भरेगा, और जो डी वाला ब्लॉक है यह कितना नहीं भरेगा 9 और 4, इतने इलेक्ट्रॉनों को ये लोग फिल नहीं करेंगे। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर इतना इलेक्ट्रॉन इसके कोष पर आता है तो पिछले वाली जो पीछे की कक्षाएं होगी उससे आगे इलेक्ट्रॉन लेकर फिल करेगा, ठीक। चलिए पहले अब इसके हम नियम को बताएं शॉर्ट में लिखने के लिए। ये आप लोग इतना तो याद करके जाएंगे नहीं एग्जाम में, एग्जाम में यदि इतना याद करके जाएंगे तो भूल जाएंगे, और भूलेंगे तो वहाँ टाइम वेस्ट होगा, और जब टाइम वेस्ट होगा तो आप लोगों का नंबर कम आएगा, कम लिख पाएंगे। तो अब इसको हम लिखने का तरीका बता रहे हैं। देखिए जो एसपीडीएफ ब्लॉक हमको दिख रहा है इसको हम लोग लिखेंगे और इस सीरियलिटी रूप में लिखा जाएगा, और पहले जब लिखेंगे तो किसी भी संख्या को 2 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे 2 बार, और इसका हम लोग एक बार के बाद फिर 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर 3 का, फिर 4 का। देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, यह हम लोगों का एक ट्रिक के रूप में होगा। इसको हम अंडरलाइनिंग करते रहे, यहां से मिलाइएगा ट्रिक से इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक। आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो रहा था तो सोचे हम ट्रिक बना दे इसका। जो यस वाला ब्लॉक है यस वाला को हम लिखेंगे और 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, यस कामा यस, हो गया यस यस तो हो गया। हम बोले कि 2 बार लिखेंगे तो यस हो गया 2 बार। अब पी और यस का एक बार जोड़ा बनाएंगे, पी यस, तो लिखेंगे पी यस, एक बार हो गया पी यस, फिर एक बार लिखेंगे पी यस, ठीक। थोड़ा सा दूरी लिखते हैं इसको, पी यस, पी और यस का भी हो गया 2 बार। अब हम लोग डी से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे डी पी यस, और कई बार लिखना है 2 बार, तो लिखेंगे डी पी यस, एक बार और लिखेंगे, एक बार तो हो गया, दूसरी बार लिखेंगे डी पी यस, डीपीएस तक हो गया। अब एफ से स्टार्ट कीजिए भैया, एफ के पास आइए, एफ डी पी एस, कई बार लिखेंगे 2 बार, एफ डी पी एस, एक बार हो गया, दूसरी बार लिखिए एफ डी पी एस, हो गया 2 बार। अब यह तो पूरा हो गया। हम कहें कि जो पी यस वाला ब्लॉक है इसका क्रमागत कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे क्रम के रूप में बढ़ते रहेंगे। क्रम 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1, यस वाला है तो 2, यस का केवल लिख रहे हैं, यस यहाँ है तो 3 4 5, यस आगे कहाँ है 6 7, आगे यहाँ का है 8, इसको लिख सकते हैं 8। यदि तत्वों की संख्या आगे बढ़ती है, आगे तत्व और खोजे जाते हैं, 119वां तत्व भी खोजा गया है, 118 तत्व है आवर्त सारणी में, 119वां तत्व खोजा गया है, लेकिन अभी आवर्त सारणी में शामिल नहीं किया गया है। तो यह तो हो गया 8 तक। अब चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं
पी को, और पी कहाँ से स्टार्ट है भैया? 2 से। कहाँ से स्टार्ट होता है पी? 2 से। तो 2 से हम लोग भरना स्टार्ट करेंगे पी को। 2 3 4, जहां जहां पर पी है केवल उसमें, ठीक। 4, चलिए नहीं दिख रहा है तो इसको हम दूसरा से भर देते हैं पी को, फिर डेट से। 4 हो गया ए, 3 वाला हो गया, ये हो गया 2 का, ठीक। आगे पी कहाँ है? 4 तक हो गया पी। यहाँ 5 6 और 7 हो गया। अब भैया डी कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से। डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से। तो 3 से हम लोग भरना स्टार्ट करेंगे। यही है डी। 3 4 5 और 6। एफ कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से। एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका क्रम? 4 से। वो ऊपर जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन है कि उतने इलेक्ट्रॉन अधिकतम ले सकता है, लेकिन इन लोगों का क्रम कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से। एफ का 4 से। एफ कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या भरे? 4, यहाँ पे हो गया 5। अब आगे नहीं है। अब आप लोग सेम मिलाइए, जो यह लिखे गए अक्षर आपको दिख रहे हैं, इन अक्षरों से यह जो हम बताएं ये अभी आप लोगों को समान दिख रहे हैं कि नहीं? 1 years 1 years, 2 years 2 years, 2p, 3 years 3p, 4 years 3d, 4p, 5 years, 4d, 5p, 6 years 4f, 5d, 6p। सब समान दिख रहा है कि ना? दिख रहा है ना? तो बस आप लोग इतना रखेंगे कि जो अबाव का नियम होता है यह यस पी डी एफ पर काम करता है, और यस पी डी एफ कितने ब्लॉक हो गए? 4। यस वाला कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम ले सकता है? 2। यस वाला कितना ले सकता है? 2। पी वाला 6, डी 10, एफ 14। इतने इलेक्ट्रॉन को ये लोग फिल कर सकते हैं, इतना को ये सब फिल कर सकते हैं। अब देखिए यस वाला को यदि भरना होगा तो यस वाला पर हम लोग कितना भर देंगे? 2, यहाँ पर भी 2, पी वाला पे 6, यस पे 2, यहाँ 6। अब देखिए ये तो आगे फिर अब यही डी वाला दिख रहा है, डी पी पे जानते हैं 6 भरा जाएगा। अब ये जो जहाँ पे दिखेगा यहाँ पर 14, यानी जो जैसे होगा वहां पे हम लोग भर देंगे। यस यहाँ पर 2, पी 6, यहाँ पर यस 2, डी पे 10, पी पे 6, एस पे 2, डी पे 10, पी पे 6, एस पे 2। इसी तरह हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यह बात याद रखेंगे कि जो डी और एफ होता है यह अपने पूरा से एक कम और आधा से एक कम इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। तब तक आप लोग इसको नोट करें, हम किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता रहे हैं। आगे आप लोग ऐसे ही बना लेंगे, ठीक। जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। अब आगे हम किसी भी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता रहे हैं। जैसे हम मान लें कि सोडियम को ले लें। किसका ले लें? सोडियम का। और कुछ अपवादित वाला भी बता देंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है भैया? 11। कितना है? 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लिखेंगे हम लोग 1 years 1 years, 2 years 2p, 3 years 3 years के बाद 3p 3p, 4 years 3d। लगभग इतना में भर दिया जाएगा। यस वाला जो ब्लॉक है कितना इलेक्ट्रॉन लेगा भैया? 2। तो यस वाला में भरेंगे हम लोग 2, यस वाला में 2, पी वाला में 6, 6 4 10 है कितना? 11। अब यस वाला में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे? 1। हो गया। अब आगे ये लोग जो बैठे हैं इनको हम लोग हटा देंगे, हटिए भैया, ठीक। जितना हम लोग हमारे पास पूरी थी उतना हम लोग वितरित कर दिए। आप अगला वाला पात में उठ के खाइएगा। अब देखिए हम कॉपर का एक बार भर के हम आपको दिखाते हैं। Cu कॉपर। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। भरिए। यदि इसको भरा जाए तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s के बाद 3p, 3p6, काउंटिंग भी आप लोग करते रहेंगे। 3p के बाद 4s, 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s, 4d। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वाला 2, ये 2 2 4, 6 4 10, 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20। और बचा कितना? वही 9 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा? 9 इलेक्ट्रॉन।
तो 9 इस पे हम लोग भरेंगे डी पर। अब बताइए आप लोगों को हम बताएं कि जो डी वाला ब्लॉक है यह 9 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, यानी पूरा से एक कम नहीं ले सकता है। तो ये बताइए यदि हम 9 इलेक्ट्रॉन भर दें तो स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा ना, देखने लगेगा इधर उधर। तो हम लोग करेंगे क्या, यस वाला को कह दें देखिए भैया आप एक में भी बढ़िया से रह लेते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो रहेंगे बढ़िया से। ऐसा है कि देखिए निकल के लगेंगे भागने, इधर उधर जाएंगे, चक्कर पकड़ करने लगेंगे। इससे बढ़िया कि आप अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और डी वाला का कितना हो जाए 10, डी वाला कितना हो जाए 10। अब बताइए अब यस वाला से हम लोग एक घटा देंगे, घट गया तो यस पर 1 हो गया और डी पर 10। अब स्टेबल रहेंगे कि ना रहेंगे स्टेबल। अब इसको देखना हो कि जो कॉपर है या किस वाले ब्लॉक में आता है, तो कॉपर का इसका लास्ट ब्लॉक देखेंगे, कॉपर किस में आता है डी ब्लॉक। संयोजकता कितना है इसका 1, उससे जस्ट पहले आएंगे यस वाला ब्लॉक पे देखेंगे संयोजकता पता चल जाएगा कितना 1। कॉपर का संयोग करने की क्षमता 1। कॉपर एक धातु है तो आवेश हमको पता करना है, तो धातु जो होते हैं कैसा आवेश प्रदान करते हैं पॉजिटिव, तो कॉपर पर आवेश कैसा होगा +1। ठीक, चलिए यहां तक समझ में आया। तब तक के लिए जय हिंद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।